गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आप लोग को बेसिक के दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं और इसमें कल वाले वीडियो में हम जोड़ सीखे थे, आज वाले वीडियो में हम घटाव सिखाएंगे और कितना तरीका से पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 8वां में होंगे, 9वां में होंगे, 10वां में होंगे, वो कहेंगे कि अब हम ये वीडियो देखने से क्या फायदा होगा। अरे भाई आप 10वां में रहिए चाहे कोनो क्लास में रहिए, बेसिक अच्छा नहीं रहेगा तो आप कहीं भी अच्छी नहीं अच्छा हो पाइएगा। हम खुद मैट्रिक पास करने के बाद बीजगणित के भाग सीखे हुए हैं। आगे देखिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटाव बना रहे हैं। तो घटाव सबसे पहले सिंपल घटाव क्या है कि ऊपरा वाला संख्या में से नीचे वाला संख्या घटता है। ये नियम नहीं है, जो संख्या बड़ा होता है ना घटता है हमेशा उसी में से, लेकिन वो अभी बाद में बताएंगे। अभी सिंपल समझिए, 6 गो में से 5 गो एगो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 गो। अरे देखिए ना, 6 गो पाई पा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक नीचे है तो एगो पाई काट दीजिए, बचा क्या, 1 2 3 4 5, नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 2 घटेगा, तो पहले 4 गो था और 2 गो ले लिए तब कितना बच जाएगा, 2 गो ना बचेगा, तो 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 2 घट गया तो 0, क्यों, क्योंकि 2 गो रुपया तुम्हारे पास रहेगा और 2 गो हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, नहीं ना कुछ बचेगा। तो वहां पे न कुछ बचेगा तो ये न कुछ लिखबो नहीं करना, ये बात नहीं है, न बचे तो 0 लिखना पड़ता है। हाँ 0। 8 में से ये वो घट गया तो 7, ये बन गया। इस सवाल में आपको पैंचा वाला सवाल नहीं था। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है 4 में से 3 घट गया तो 1 बचेगा, 2 में से 2 घट गया तो 0 बचेगा, और 8 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसमें भी कहीं पैंचा हुआ है, नहीं हुआ। पैंचा वाला सवाल किसको कहते हैं पता है, जब तुम्हारे पास 2 रुपया रहेगा लेकिन मांगने वाला तुमसे 3 रुपया मांगेगा, तो तुम तक किसी और के घर में जाके पैंचा लाओगे। माने तुम्हारे पास जितना रुपया है और मांगने वाला उसे ज्यादा रुपया मांग रहा है, तो क्या करोगे, किसी न किसी के घर पैसा लाने जाओगे। देखो यहाँ पे कैसे, इसके पास 4 गो रुपया पहले से है, लेकिन ये वो मांगने वाला है तो कै गो मांग रहा है, 9 गो रुपया। बच्चा पार्टी देखो 9 गो रुपया मांग रहा है, तो ये क्या करेगा, मजबूरी है इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो इसके पास जाएगा तो ये कहेगा कि ठीक है देते हैं। तो 1 दहाई, जब भी पैसा लिया जाता है ना तो 1 दहाई पैसा देते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 है तो 10 हो जाएगा, 1 रहे तो 11 हो जाएगा, 2 रहे तो 12, 3 रहे तो 13, 4 रहे तो 14, 5 रहे तो 15, 6 रहे तो 16। तो यहाँ क्या है, जब ये 1 दहाई इसको पैसा दिया तो कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 में से 9 घट गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 1 दहाई इसको पैसा दे दिया था, तो अब इसके पास कितना रुपया बच गया, 1। फिर एकरा घरे एगो और आदमी चलेला मांगे 2 रुपया दो हमरा, तो ई अब केकरा घरे फिर जाएगा, इसके घरे जाएगा। तो ई अब इसको पैसा देगा 1 दहाई, तो पहले से एकरा पहले कितना रलक है, 11, 1 दहाई पैसा देलक था 11 हो गए, यानी कि 9 बच जाएगा। उसके बाद अब इसके पास कितना रुपया बच गया, इसके पास कितना बच गया, तो पैसा दे दिया था, तो जब पैसा दे दिया था 1 दहाई, तब यानी कि इसके पास 7 बच गया, तो 7 में से 1 घट गया तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ए में फिर 9 में से कितना घटाना है, 6। जब भी ऊपर का वाला में से निचला वाला संख्या बड़ा है, समझ लीजिए पैसा वाला घटाव है, तो 9 में से 6 नहीं घटेगा तो 9 क्या करेगा, इस माने कि ये इसके यहाँ जाएगा पैसा मांगने, यहाँ पैसा मांगने गया है, तो इसको कितना पैसा दिया है, 1 दहाई। अब पहले से इसके पास कितना था, 6, तो कितना हो गया, 16। अभी बताया 0 रहे तो 10, 1 रहे तो 11, 2 रहे तो 12, 3 रहे तो 13, तो इसके पास 6 रुपया है, तो 1 दहाई लिया तो 16 हो गया, और 16 गो में से 9 गो घट जाता है तो 7 गो बचता है। अब इसके पास कितना बच गया, 8, क्योंकि इतना पैसा दे दिया है ना उसको, पहले इसके पास 9 गो था, आई पैसा दे दिया तो इसके पास 8 गो बचेगा। 8 में से 1 घट गया तो 7, ये किसी को पैसा उचा नहीं दिया है अभी, तो 8 में से 2 घट गया तो 6। अब इसमें देखिए, एकरा पहले 1 गो रुपया न है, लेकिन मांगे वाला 9 गो रुपया मांगे चल गया, तो फिर गया एकरा घरे मांगने,
और 1 रुपया ना है तो फिर गया ये एकरा घरे मांगने, सब दहाई दहाई मांग रहा है। तो ये दिया इसको, ये दिया इसको, तो एक दहाई पैसा दिया था, कितना हो गया 10, और 10 में से 9 घट गया तो 1, अब ये हो गया 9, 9 में से 1 घट गया तो 8, अब ये हो गया 7, और 7 में से 2 घट गया तो 5। कोई दिक्कत? चलिए, ऐसा होता है पंचा वाला घटाओ। आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। आगे देखिए, ये घटाओ, जोड़ भी ऐसा बनता है और घटाओ भी ऐसा बनता है। तो कैसे? 80, फिर इसमें इकाई से इकाई या दहाई को दहाई टकराना है, दूसरा घरे नहीं जाना है। हाँ, इकाई को इकाई और दहाई को दहाई से। कैसे? देखिए, 0 एकर इकाई 0 है, एकर भी इकाई 0 है, 0 में से 0 घट गया तो 0। एकर दहाई 8 है, एकर दहाई 2 है, तो 8 में से 2 घट गया तो 6। 6 में से 4 घट गया तो 2, और 5 में से 2 घट गया तो 3। देख रहे हैं, दहाई से दहाई और इकाई से इकाई। अब एकर इकाई कितना है? 4, एकर इकाई कितना है? 6, तो 6 में से 4 गो घट गया तो 2 गो, और 8 में से 3 गो घट गया था 5 गो। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब एकर इकाई है 3, एकर इकाई है 5, तो 5 में से 3 घट गया था 2, आ एकर दहाई है ना है, तो ये 2 के 2 ये बच गया। 9 में से 0 घट गया तो 9 है। अब तोरा पहले 9 रुपया रहो तो हम एको को न लेबो, तो 9 के ना रहतो, तो 9 में से 0 घट गया तो कितना बच गया? 9, और 8 में से 6 घट गया था ये 2। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं दशमलव वाला में, इसमें तरीका आप फंसिएगा। जब भी दशमलव वाला है तो अगर सिंपल बन जाता है आपसे तो कोनो बात में मतलब उतार उतार के बनाइए। इसको बनाते हैं तो 8.2 घटाना है कितना? 6.2। 2 में से 2 घट गया 0, दशमलव के सामने दशमलव उतरना चाहिए। 8 में से 6 घट गया तो 2 हो गया इसका आंसर। इसमें कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन, ध्यान से देखो इस सवाल को। ये है 8.2 और ये घटेगा तो दशमलव सामने सामने उतारना है। अब दशमलव के यही बगल देखो ना, यही बगल क्या है? 3 है, तो 3 उतारे। और दशमलव के यही बगल 2 है या 4 है। अब देखो, एकरा ऊपरका में तो दशमलव के बाद एक गो संख्या है, तो 2 के सामने तो 2 है, लेकिन 4 के सामने ऊपर कुछ है नहीं ना है, तो अब 4 के सामने 0 डाल देंगे, अब घटाएंगे। तो 10 में से 4 घट गया 6, 11 में से 2 घट गया 9, दशमलव 7 में से 3 घट गया तो 7 में से 3 घट गया तो 4 हो गया। इस सवाल को अब देखिए, इसमें भी कंफ्यूजन है। हाँ देखा ना, 8.2 और उसको उतारेंगे तो दशमलव सामने सामने 8, इधर क्या होगा? 2 4 6 हो गया। अब देखो, 2 के सामने सामने है, लेकिन ये दोनों के सामने है नहीं ना है, तो बैठाए हैं। अब घटाइए, 10 में से 1 सेकेंड, हाँ 10 में से 6 घट गया तो कितना बचेगा? देखिए यहाँ पे बड़ा कोई और हो जाएगा, यहाँ पे एक संख्या और बढ़ा देते हैं, 9 लिख देते हैं, 9 बढ़ा दीजिए ताकि आपको, हम तो बना ही देते हैं लेकिन आपको समझाना है। तो 10 में से 6 घट गया तो कितना बचेगा? 4। 9 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा? 5। 11 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा? 9। दशमलव, अब इसको पैंचा दे दिया तो 8 बचेगा, 8 में से 8 घट गया तो 0। ये आंसर हो गया। इसको भी आप उस प्रकार बना सकते हैं, देख लीजिए। 3.2 घटाना है कितना? 0.246। एक सामने कुछ हो ना, एक सामने कुछ होना था, तो हम 0 अपना मन से डाले हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, तो 10 में से 6 घट गया तो 4, 9 में से 4 घट गया 5, 11 में से बच गया 9, दशमलव पैंचा दिया था तो बच गया कितना? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताते हैं, हमेशा बड़े संख्या में से छोटे संख्या नहीं घटता है, छोटे संख्या में से भी बड़ी संख्या घटता है। जैसे यहाँ पे दिया जाएगा सवाल, एगो कहेगा कि 50 माइनस 60 घटेगा यही में से, लेकिन जो संख्या बड़ा रहेगा चिन्ह उसका लग जाएगा -10। इसका चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। अगर आपको, ये दूसरा वीडियो था, 30 पार्ट में वीडियो आएगा। अगर आपको जैसे कि
थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगता होगा, क्या है बताए कि सर जी ये क्या पढ़ा रहे हैं, 10वां के लेकर के बोल रहे हैं देखने के लिए, लेकिन ये पढ़ा क्या रहे हैं। कोई बात नहीं है, 6ठा 7वां वीडियो में तो आपको दिक्कत हो भी करेगा, वहां से पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्लास से लेके 10 तक के लड़का इस वीडियो को समझ सकता है, देख सकता है, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर कितना पानी है रियल में। जिसको मैथ समझ में नहीं आता है ना, उसको मैथ के जो बेसिक होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर आपको दिक्कत नहीं लगता है तो हम एगो सवाल देते हैं आपको। 245 में आप क्या कीजिएगा, 8 से भाग देना है। 245 में 8 से भाग देना है, और इसका आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा अगर जानते हैं तब। चलिए इतना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।